जय श्री राम। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की, जिसके कारण वे सब बालक अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार इस विचित्र रचना को देखकर वे गुरुदेव के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भय का नाटक दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को विदा किया। फिर भय, प्रेम, विनय और अत्यंत संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। संध्या समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते रात्रि 2 पहर बीत गई। तब मुनि ने जाकर शयन किया। उनके चरण कमलों के लिए वैरागी भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। वे दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। दोनों भाई प्रेम पूर्वक गुरुजी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनके चरणों को दबा रहे हैं। जब श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ, तब वे दोनों भाई उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द सुनकर लक्ष्मण जी उठे। श्री रामचंद्र जी भी गुरुदेव से पहले जाग गए। शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या, अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया तथा पूजा का समय जानकर तथा गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। वहां जाकर उन्होंने राजा का सुंदर बाग देखा, जहां वसंत ऋतु है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहाना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ी बनी है, जिसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं तथा जल पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित प्रसन्न हुए। यह बाग रमणीय है, जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर देखकर तथा मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सुंदरी और सयानी सखियां भी हैं, जो मनोहर गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का ऐसा शोभायमान मंदिर है, जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है तथा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर में गईं।
उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। उसने जब वहां दोनों भाइयों को देखा तो वह प्रेमवश सीता जी के पास आई। उसका शरीर पुलकित था और नेत्रों में जल भरा था। उसकी ऐसी दशा देखकर सखियां उससे पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं जो किशोर अवस्था के हैं और हर प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे हैं। उनके सौंदर्य का मैं कैसे वर्णन करूं? वाणी के पास नेत्र नहीं है और नेत्रों के पास वाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय की उत्कंठा जानकर सब सखियां प्रसन्न हो उठी। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, सुना है ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी से नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहां तहां सब उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य ही चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने योग्य हैं। सखी के वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र बेचैन हो उठे। उसी सखी को आगे करके सीता जी चल दी। पुरानी प्रीति को कोई देख नहीं पा रहा। नारद जी के वचनों को याद करके सीता जी के मन में प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस प्रकार देख रही हैं, मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।